बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अखिल भारतीय महासचिव। सर, आज का जो ये कार्यक्रम है, किस विषय वस्तु पे आप लोग फोकस कर रहे हैं? आज हमारा पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ यूनियन के 14वां दिवसीय सम्मेलन है बिहार झारखंड स्टेट की। अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बैंकों की निजीकरण, सरकारी बैंकों की निजीकरण। और हर एक ऐसे सम्मेलन, हर एक ऐसे सभा से हम यही कार्यक्रम लेते हैं ताकि हम सरकारी बैंकों के, सार्वजनिक बैंकों की निजीकरण का विरोध करें। आज भी हम लोग इस बारे में ही खास करके चर्चा करने वाले हैं। लगातार बहुत सारे बैंक जो फेडरेशन है, इस तरह की जो संस्था है, वो लगातार इस विषय वस्तु को उठा रही है। सरकार की तरफ से कुछ सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही। आप लोग इसके बाद का क्या स्टेप लेंगे? नहीं, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। जब भी हम हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक की ऐलान करते हैं, तो सरकार की तरफ से आते हैं, अधिकारियों आते हैं, लेकिन उनकी बातों से कभी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। इसीलिए हर समय वो कहते हैं अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है, अभी हमने कुछ सोचे नहीं है। लेकिन हम देखते हैं मीडिया वालों से, आपसे ही, कि नीति आयोग का फैसला हो चुका है। कौन 2 सरकारी बैंक है जो कि निजीकरण होगा। अभी मान लीजिए कि विंटर सेशन के पहले लिस्टिंग ही किया गया था कि बैंकों की जो भी विधेयक है उनका थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो 2 दिन की हड़ताल हमने किया है, उसके बाद सरकार ने ये विधेयक लाए नहीं। लेकिन अभी सुनाई दे रहा है कि जब वर्षाकालीन अधिवेशन संसद की शुरू होने जा रहे हैं तो सरकार इस अधिवेशन में विधेयक लाएंगे ताकि सरकारी बैंकों की निजीकरण हो जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। तो जब भी हम लोगों की बात हो रही है, सालिसी बैठक हो रहा है, वहाँ भी हम कहते हैं कि हमारे साथ सरकार को बातचीत होना चाहिए। खास करके श्रम मंत्रालय से भी सरकार को ये बोला जाता है कि आप यूनियन से बातचीत करें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बातचीत सरकार ने नहीं की है। एक क्वेश्चन है, बहुत से रिजोल्यूशन भी हम लेंगे। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि अन्य बैंकों में सफाई कर्मचारी जो अंशकालिक है वो पूर्णकालिक घोषित हो चुका है, तो UPA 1 के गवर्नमेंट में। लेकिन अभी तक पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अंशकालिक सफाई कर्मचारी, पूर्णकालिक कर्मचारी घोषित नहीं हो सके हैं। जो बदली स्वीपर है उनको भी अभी तक परमानेंट एम्प्लॉय घोषित नहीं किया गया है। इन तमाम कार्यक्रम को लेकर करके आज के सम्मेलन में एक हम रिजोल्यूशन लेंगे और उसके बाद अगले 2 साल तक लगातार हमारा यह संघर्ष तब तक चलेगा जब तक इन लोगों का डिमांड पूरा नहीं हो जाए। इसी कड़ी हमारी रिजोल्यूशन ये भी है कि जो कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी, जैसे हमारे यहाँ लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में सीनियरिटी पर प्रमोशन होता है, लेकिन जो चपरासी साथी है उनके यहाँ सीनियरिटी से प्रमोशन का प्रावधान लिपिक संवर्ग में नहीं है, उसका रिजोल्यूशन लेंगे। तीसरा रिजोल्यूशन मेरा ये होगा कि जो हमारा साथी बैंक कार्यविधि से के अधिक तक काम कर रहा है, 10 से 5 की बैंक अवधि होती है, लेकिन 6 बज गया, 6:30 बज गया, 7 बज गया, वो काम उनसे लिया जाता है, लेकिन बदले में ओवर टाइम देने का प्रावधान है, लेकिन बैंक उनको ओवर टाइम का भुगतान नहीं करती है। उसके लिए हमने संघर्ष का कार्यक्रम तय करने के लिए रिजोल्यूशन का फैसला लिया है। इसी तरीके से बहुत से कार्यक्रम हमारे होंगे। चलिए, आप अपना परिचय दें। उमेश वर्मा, महासचिव पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ यूनियन। बगल हमारे खड़े हैं ये हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी साथी जितेंद्र कुमार, पंजाब नेशनल बैंक। मीडिया